हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नवाबी सेवई बनाने वाले हैं। नवाबी सेवई बनाने के लिए हमने ये सामान लिया है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये है सेवई है, हमने 250 ग्राम सेवई लिया है। ये आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया है और आधा कप कस्टर्ड पाउडर है ये, और आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप घी लिया है। 10 से 12 इलायची और थोड़े काजू और बादाम को हमने बारीक काट लिया है। ये सब सामान हम नवाबी सेवई बनाने में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने पौना लीटर दूध लिया है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए नवाबी सेवई बनाने की तरफ। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे हम। इलायची पाउडर डाल दिया, थोड़ा इसको चलाएंगे ताकि इसके फ्लेवर पूरे घी में आ जाए। अब हम इसमें सेवई डालेंगे। हमने सेवई डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच में हल्के हाथ से चलाते हुए भूनेंगे इसको। सेवई हमारी अच्छे से भुनी गई है। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। ये हमने शक्कर का बुरादा लिया है, पिसी हुई शक्कर। आप अपने हिसाब से कोई भी शक्कर ले सकते हैं। अब इसी में हम मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। आधा इसमें डालेंगे, आधा कस्टर्ड। इसमें आधा मिल्क पाउडर आधा इसमें डालेंगे और आधा कस्टर्ड में डालेंगे। इसमें आधा मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे हम। इसमें शक्कर और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम ठंडा होने देते हैं, और जब तक ये ठंडा होता है फिर हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। यहाँ हमारा सेवई ठंडा हो रहा है, और इधर हम कस्टर्ड बनाने के लिए दूध को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। उधर हमारा दूध गर्म हो रहा है, जब तक हम कस्टर्ड पाउडर घोल लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए हमने 1 कप दूध लिया है, एक देख सकते हैं, हमने 1 कप दूध डाल दिया। अब दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, और इसमें कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। अब दोनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इधर हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। अब इस दूध में हम थोड़ा शक्कर मिलाएंगे। आधा कप शक्कर है, आधा कप शक्कर मिलाएंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब शक्कर डाल के इसको तो अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि शक्कर सारा घुल जाए। देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसको और अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, गैस बंद कर देते हैं। प्लास्टिक का डब्बा लिया है, इसमें हम सेवई डालेंगे और इसी में हम जमाएंगे। तो इसमें हम सेवई डाल देते हैं। पहले इसको अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद किसी एक बाटी से हम उसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है बिल्कुल। इसी तरह दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें भी अच्छे से सेट कर देंगे। देख सकते हैं ये दोनों अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर कस्टर्ड का एक लेयर लगाएंगे ऊपर, इस तरह से फैला करके। देख सकते हैं हमने कस्टर्ड का लेयर ऊपर लगा दिया है।
इसी तरह दूसरा बर्तन लेंगे, इसी में इसकी तरह लेयर लगा देंगे, जैसे इसमें लगाया था इसमें वैसे कर देंगे। हमने दोनों बर्तन के ऊपर कस्टर्ड का लेयर लगा दिया है, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सवई डालेंगे, ये हम सवई डाल लें इसके ऊपर, इस तरह से फैला करके सवई को डाल देंगे। हमने इसके ऊपर भी सवई का लेयर लगा दिया है। ये दोनों बेहतरीन तैयार हो चुका है हमारा, देख सकते हैं। अब इसमें हम काजू बादाम के अब हम इसको काजू बादाम से गार्निश कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। देख सकते हैं हमने काजू बादाम से इसको गार्निश कर दिया है अच्छे से। अब इसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, 3 से 4 घंटा इसको फ्रिज में हम ठंडा होने लगे रख देंगे। देख सकते हैं दोनों लेयर कितने अच्छे से लग गया है, इस तरह से भी और इधर से भी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।